जय हिंद। तो समझते हैं 1 से 2 सुप्रीम कोर्ट किए जाने के संबंध में लेटेस्ट व नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर महत्वपूर्ण डिसीजन के साथ साथ सीटेट एडमिट कार्ड पर भी चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट में केस किए जाने का अंतिम मीटिंग है, या यूं कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष से 14 लाख न्याय से डिलेड अभ्यर्थियों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया जाना है वह अपने अंतिम तैयारियों के चरणों से गुजर रहा है। तो ऐसे में सभी एनआईएस डिलेड अभ्यर्थियों को अपनी डिग्री वैलिड करने हेतु आह्वान किया गया है। इसी के साथ साथ आप सभी महानुभाव बढ़ चढ़कर फंडिंग भी कर रहे हैं, चाहे वह गजट नोटिफिकेशन की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात हो। इसी के साथ पप्पू सर की तरफ से अंतिम मीटिंग के तौर पर पिटीशन बनने के लिए जो है कि आह्वान किया गया है, और हम सभी को पता है कि हम जितने ज़्यादा जो है पिटीशन बनेंगे उतने ज़्यादा संख्या के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हमारी समस्याएं होंगी। बाकी अभी देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश से यूँ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एनआईएस डिलेड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। आप उड़ीसा में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो है संभावना बनी रही है। इसके साथ साथ बीपीएससी जो है कि 0.3 के तहत भी अपकमिंग अगस्त में शिक्षक वैकेंसी पारित है। इसी क्रम में झारखंड वगैरह से भी 26,000 शिक्षकों के जो पद है उसका विज्ञापन जारी अगले महीने हो जाएगा। तो सब मिलाकर सभी राज्यों में शिक्षक भर्तियों का दौर प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में एनआईएस डीएलएड डिग्रीधारियों को वर्तमान समय में अति आवश्यक है कि वो जल्द से जल्द जितने भी अभी कुछ छोटी समस्या आ रही है उसको निराकरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत पैरवी के साथ याचिका डाल दी जाए। इसी क्रम में जो है तैयारियों के अंतिम मीटिंग के दौरान जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप समझिए। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि आपको मीटिंग के अंतर्गत 2 नंबर स्क्रीन पे हो रहे होंगे। इस पे आप जो है कि कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मीटिंग में आपको कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, तो इस नंबरों से जानकारी आप लोग को मिल जाएंगी। और संभवतः सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने के संबंध में अंतिम मीटिंग होगी। इसी के साथ देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में तमाम इसलिए आप लोग अधिक से अधिक जो है मीडिया के साथी भी उपस्थित हों। इसके साथ साथ अधिक जो है कि संख्या में एनआईएस डिलेड अभ्यर्थियों को भी जो है कि पटना में जो मीटिंग रखी गई है बिहार में उसमें आने का आह्वान किया गया है। बाकी पिछले आपने मीटिंग में देखा ही होगा कि हर एक प्रदेश से, हमारी यूपी से भी शिक्षक गए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे, झारखंड से आए थे, भारत के कई राज्यों से। बिहार जो महत्वपूर्ण मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के मद्देनज़र चल रही है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराए थे। ऐसे में यदि आप जो है कि पिटीशनर के तौर पे नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो भी जो है संगठन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि आप संपर्क करके अपने जो फीस वगैरह है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको पे करके उसमें ऐड हो सकते हैं, तो वो हो जाइए। बाकी वर्तमान में भविष्य को जो है कि संवारने के लिए अति आवश्यक है कि एनआईएस डीलेड को पूरे प्रयास पुरजोर के साथ वैलिड किया जाए, ताकि अपकमिंग जितनी भी टीचर वैकेंसीज हैं और इसके साथ साथ हम जितने भी चयनित हो चुके हैं, आगे चलकर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, जिसके बदौलत मजबूत पैरवी, मजबूत सुनवाई के तहत एनआईएस डीलेड के पक्ष में एक बार जजमेंट जो है फिर से सुनहरे अक्षरों में सुनाया जाएगा। आगे चल के इसी कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। और एक चीज़ और, यदि आपने सीटेट का आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आवेदन किया है, तो आप जो है कि मैं आशा करता हूं कि लगभग आपको अपना होम जिला ही मिला होगा। तो आप एग्ज़ाम देने अवश्य जाएं, क्योंकि सीटेट है वहाँ पे ज़्यादा इंक्वायरीज़ वगैरह होती नहीं है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये भी है कि सीबीएसई की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है कि एग्ज़ाम देने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप जाइए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस क्या साथ लेकर जाना है उस पर मैंने कल अपडेट दे दी थी, उसको वीडियो को आप देखिए। और जो चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित करके आप एग्ज़ाम देने 21 जनवरी 2024 को जो भी पेपर के हिसाब से आपने आवेदन किया हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।